चलिए तो मैथ का चैप्टर नंबर 4 का प्रश्नावली 4.3 यानी 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 1 का 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब दिया हुआ है तो तीसरा नंबर में जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तीसरा नंबर में जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, ठीक है। अच्छा से समझना है एकदम। कौन विधि से बनाना है देखो तो बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को, ठीक है, मूलों का अस्तित्व हो तो इनको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, ठीक है, क्या करना है तो हम लोग को मूल ज्ञात करना। अगर मूल की अस्तित्व हो तो पहले मूल का अस्तित्व जांच करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिखो, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिखो। तो देखो दिया रहे चाहे नहीं रहे लिख देना है, दिया हुआ है कि, ठीक है, क्या दिया हुआ भाई यहाँ पे तो लोग ट्राई किए थे। वाह क्या बात है, बन भी नहीं करता है। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि a कौन है, b कौन है और c कौन है। अगर नहीं बता सकते हैं तो क्या करना है, पता है ना पहले से। हाँ चलो बताओ, a बराबर कितना है 4, a बराबर कितना है बाबू रे 4 है। चलिए अच्छी बात है, तो a बराबर यहाँ पे 4 हो गया। b बराबर कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, x के गुना में जितना है पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। एंड c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जांच करना पड़ेगा कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं। मूल का अस्तित्व होने का मतलब क्या है कि वास्तविक है कि नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको ना विवेचक निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक। अब विवेचक को d से संकेत किया जाता है और bv मतलब b स्क्वायर को चाहिए 4 गो ac, चारों को ना पे लगाएगी, ठीक है। अब बिल उठेगा तो अपना तुम लोग समझो। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है 4√3 है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो 4√3। भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर भी डालना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर लिख दिए। b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर हो गया माइनस 4a, a कितना है भाई 4 है, 4 लिख दिए। और c कितना है देख लो 3 है, तो 3 लिख दिए। अब देखो इसको तोड़ना बड़ा आसान होता है, 4 पे रूट नहीं है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो √3 है ये, तो स्क्वायर रूट लड़के मर जाएगा तो बचेगा क्या 3। वेरी गुड। यहाँ पे 4 चौका 16, 16 तिहाई 16 32, 16 48, यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी 16 तिहाई 48 हो रहा है ना, 48 माइनस 48 कितना आएगा 0। आपको एक बात हम बताए हुए हैं, ठीक है, याद है कि नहीं है, याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, क्यों भूल गए। यहाँ देखो, तो ये जब 0 हो जाता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चूंकि d जब 0 हो जाए, d बराबर 0, तो मूल कैसा होगा बताओ, वास्तविक और बोल दो समान होगा, मतलब बराबर बराबर आएगा। क्योंकि आपको पता होगा ना, बताया था कि d बराबर 0, जैसे बराबर का चिन्ह रहे तो बराबर बराबर आएगा, ठीक है। तो d बराबर 0 हो तो, ठीक है, यहाँ पे हो गायब हो गया है तो हम हो ला देते हैं, हो तो, ठीक है, क्या होगा मूल, मूल यानी रूट्स, मूल यानी रूट्स, ठीक है, वास्तविक, वास्तविक व समान होंगे, समान होंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मूल है कि नहीं, मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, तो मूल निकालते हैं। चलो अब मूल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से जो समीकरण दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर 0, ये लिखा गया, ठीक है। अब आपको हम क्या बोले थे कि x स्क्वायर के बगल में अगर वर्ग संख्या हो, x स्क्वायर के बगल में यदि वर्ग संख्या हो, है कि नहीं बताओ, वर्ग संख्या है कि नहीं। अरे भेंट करवाए थे ना इससे, वर्ग संख्या है। कौन कौन होता है वर्ग संख्या बताओ तो, एक होता है कि नहीं होता है 4,
उसके बाद 9, उसके बाद 16, मतलब जो स्क्वायर करके आया जा सके ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, वो सब वर्ग संख्या होता है। वर्ग संख्या है तो दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो तो तोड़ के देखो तो आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको a मान लो, ठीक है, ये पूरा a हो गया, तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला जब लिखते हैं, प्लस है इसलिए प्लस दे दिए, तो 2a लिखते हैं। a कितना है, 2x, तो यहाँ पे a लिखा गया, ठीक है। अब आप बताइए तो कि इतना पुराने के लिए यहाँ पे देखिए, और इतना पुराना है, क्या चीज का कमी खल रहा है आपको बताइए। सर हमको खुशी का कमी खल रहा है। चलो बोलो, जल्दी बोलो, किस चीज का कमी खल रहा है। इतना पुराना है, 4√3x पुराना है, ठीक है। 2a लिखा गया है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इतना हो जाएगा। देखो बाबू रे, 2 2 4 होगा, x तो हो गया, क्या चीज घट रहा है, √3 लिख देंगे, है ना, इसी का कमी है ना, क्या और जिंदगी में कुछ कमी है। चलो ठीक है, यहाँ पे √3 लिखा गया। अच्छा बताओ तो तुम लोग सोचो तो थोड़ा सा कि a स्क्वायर प्लस 2a, और ये क्या है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाँ, उसका d, उसके बाद e, उसके बाद ABCD पढ़ाएंगे। अरे भाई देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद क्या, b स्क्वायर, यही ना होता है, फॉर्मूला जानते हो ना, ठीक है, बचपन में पढ़े होगे। b स्क्वायर, b कौन है भाई, √3 है, तो √3 का स्क्वायर मार दीजिए। अच्छा ये चीज इसमें है क्या दिया हुआ, मतलब एक्चुअली है बट हमेशा नहीं रहता है। तो चलो हम देखो, ये खुद से लिखे एक तरह से, इसको घटा दीजिए, इतना ही माइनस में लिख दीजिए, हो गया। तो इसका काम तो हो गया, क्योंकि ये हम खुद से लिखे थे, इतना हटा दिए, बचा कौन, +3, यहाँ पे हम +3 लिख देते हैं, बराबर कितना हो गया, 0। किसी को कोई डाउट। अच्छा बताओ तो यहाँ पे कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक का फॉर्मूला पे आ रहा है, आप देख सकते हैं, यहां तक क्या आ रहा है, फॉर्मूला पे आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। याद कर लीजिए, नहीं याद है तो बाकी लोग का दिन थोड़ा भी नहीं दिमाग खुल रहा है, हाँ कोई बात। तो यहां से यहां तक तो आपका फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। बताओ a की जगह पे क्या लिखे, a की जगह पे क्या लिखे, 2x प्लस b की जगह पे क्या लिखे, √3, इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो यहां से लेके यहां तक का ये लिखा गया। उसके बाद क्या है बचा हुआ, -√3 स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट लड़के मर जाएगा, स्क्वायर से रूट लड़के मर जाएगा, क्या बचेगा, -3 खाली बचेगा, ये ना बचेगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, +3 बराबर 0। आपको बताइए प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है ना, परवानी प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल, कट जाता है, यानी घट जाता है, तो कट गया घट गया। अब यहां देखो 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आया, 0। अच्छा होल स्क्वायर को तो लोग क्या लिखते हो, होल स्क्वायर मतलब दूगो, होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, दूगो होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये लिख लो, 2x प्लस √3 को 2 बार गुना में लिख लो, 2x प्लस √3 बराबर कितना हो जाएगा बाबू रे, 0, बराबर कितना हो जाएगा, 0। किसी को कोई डाउट यहां तक में, चलो देखो। तो अब यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है कि हम 0, ये बोल रहा है कि हम 0, ठीक है, दोनों को 0 कर लेते हैं। तो 2x प्लस √3 बराबर 0, ठीक है, और 2x प्लस √3 बराबर 0। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। सॉल्व करना समझते हो कि नहीं समझते हो, कि x का मान अगर निकालना है तो क्या करो, x को अकेले कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब बताइए 2 के साथ x गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में,
यानी -√3/2 हो जाएगा। इसको x1 मान लीजिए कि -√3/2 है, ठीक है। -√3 क्या है 2 है, कोई दिक्कत? सेम टू सेम है इसलिए इधर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, 2x ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा -√3/2, यानी इसको x2 मान लो, ये भी आया उतना ही। आप देखिए तो हम क्या लिखे थे कंडीशन में, ये नहीं लिखे थे कि अगर d बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, ठीक है। देखो मूल वास्तव में निकला और समान है, दोनों -√3/2 है, -√3/2 है, ठीक है। चलो इसको लिखो। आ जाओ, देखो यहाँ पे, रुक जाओ थोड़ा देर बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन बनाना है, अब 4 बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना, 4 बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 में जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, 4 में जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, समझिएगा ध्यान से, क्या दिया हुआ है, बोल दो ना जरा। 2x² + x + 4 = 0। चलो आगे चले। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या करना है, अभी बताओ। अभी फॉर्मेट हमको लगता है याद हो गया होगा तो लोगों को, फॉर्मेट की कैसे कैसे चलना है। इसके बाद क्या करते हैं, विवेचक निकालने से पहले कुछ नहीं पता होना करना है, A B C है ना, ये निकालते हैं, ठीक है। तो A क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B क्या हो जाएगा 1, वेरी गुड, C क्या हो जाएगा 4। सुन रहा है ना तू? चलो देखो यहाँ पे विवेचक निकालना पड़ेगा। विवेचक को किससे संकेत करते हैं बाबू रे, D से। तो b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac। बताइए तो b कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना भाई 2, c कितना है 4। यहाँ पे बता दीजिए तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इसको हम डायरेक्ट 1 लिख दें यहाँ पे 1 लिख दिए। 4 दूनी 8, 8 चौक 32 है ना, 8 चौक कितना आया -31। अब माइनस में आ गया तो क्या होगा, माइनस में अगर आया d का मान कितना आया -31 आया। तो हम क्या बताए हैं इसके बारे में, बताओ कि जब माइनस में आ जाए तो क्या होगा, बोलो तुम्हारा क्या होगा कालिया, जल्दी बताओ। चलो बोलो जल्दी, तरह से कि दिमाग में ना कुछ नहीं रहता है ना, सब उतर जाता है ना। दिमाग में उतरा हुआ, दिमाग से उतरा हुआ चीज याद नहीं रहता ना। जैसे कहते हैं ना कि दिल से उतरे हुए लोग सामने में बैठ जाए तो दिखाई नहीं देते, क्या रे, कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। बोल दो क्या होगा, नहीं याद है ना, चलो ठीक है हम याद दिलाते हैं। चूंकि d जो है यहाँ पे 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो मूल वास्तविक ही नहीं होगा, मूल क्या होगा वास्तविक नहीं होगा। अब मूल वास्तविक नहीं है तो मूल जब रियल में है नहीं है तो निकलेगा क्या, मूल निकाल पाओगे? तो आगे सॉल्व करने का जरूरत है नहीं, बस हो गया काम खत्म, दैट्स इट।